हेलो फ्रेंड्स, ये सेकेंड वीडियो है जावा ट्यूटोरियल सीरीज का। पहले वीडियो में आप लोगों ने सीखा था कि कैसे आप जेडीके डाउनलोड करोगे, कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे इसको इंस्टॉल करोगे। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था पिछले वीडियो में कि कैसे आप वीएस कोड को डाउनलोड करके और कैसे उसको कन्फिगर करोगे ताकि जावा का प्रोग्राम वहाँ पे रन हो सके। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम आप लोगों को रन करके बताया भी था। आज की इस वीडियो का मेन मोटिव है जावा के अंदर प्रिंट एलएन और प्रिंट के बारे में समझाना, दोनों के बीच के डिफरेंसेस को भी बताना। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोडिंग विद साइबरटेक। वीडियो के बिल्कुल लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से शुरू से बताने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहला चीज अभी क्या है, यहां पे आप सबसे पहले आप अपोजिट क्लिक करो फोल्डर के ऊपर, यहां पे न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करो और यहां देखो फोल्डर ऑप्शन आ रहा है, इसको आप सेलेक्ट करो। यहां न्यू फोल्डर आपको न्यू फोल्डर का नाम देने को कह रहा है, तो आप यहां कुछ भी नाम दे सकते हो। चलो मैंने नाम दे दिया जावा प्रोग्राम्स, ओके। और उसके बाद मैंने इंटर प्रेस कर दिया, ये आपका फोल्डर बन गया। यहां पे आप कुछ भी नाम दे सकते हो। अब देखो, इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर लो। अभी ये चूंकि ये फोल्डर एम्प्टी है, यहां देखो मैसेज भी आ रहा है कि दिस फोल्डर इज एम्प्टी, ओके। यहां आप अपोजिट क्लिक करोगे तो देखो यहां ओपन विथ कोड ऑप्शन आएगा। मैंने पिछले वीडियो में ये बताया था, जब आप इंस्टॉल कर रहे होगे ना वीएस कोड, तो वहां एक छोटा सा चेकबॉक्स है, अगर आप उसको चेक कर लोगे ना तो ये आपको ऑलवेज ओपन विथ कोड यहां पे ऑप्शन आने लग जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्लिक करते हैं ताकि वीएस कोड ओपन हो। जब तक वीएस कोड ओपन हो रहा है हम लोग ये फोल्डर बंद कर देते हैं, इसकी कोई जरूरत है नहीं। आप चाहो तो ओपन भी रख सकते हो। अब देखो यहां वीएस कोड खुलने में जो भी समय लग रहा है, अब देखो यहां पे ये पाथ खुल गया जावा प्रोग्राम्स। ठीक है, अब एक न्यू फाइल आपको बनाना है। ये वेलकम स्क्रीन है, आप चाहो तो यहां से न्यू फाइल बना सकते हो, आप चाहो तो देखो यहां पे भी प्लस का आइकन है, यहां से भी बना सकते हो। तो मैं ऑलवेज यहीं से बनाता हूं, तो ये वेलकम स्क्रीन को मैं यहां से क्लोज कर लेता हूं। अब देखो यहां प्लस आइकन पे मैंने क्लिक किया, न्यू फाइल का एक्चुअली वो आइकन है, और कुछ भी आप नाम डाल दो। लोग अक्सर यहाँ पे मेन डॉट जावा डालते हैं, मैं मेन डॉट जावा नहीं डालता हूं, चलो एबीसी डॉट जावा डालता हूं। कुछ नहीं है, अगर आप एबीसी डॉट जावा डालोगे तो आपको क्लास का नाम एबीसी रखना होगा जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा। अगर आप मेन डॉट जावा डालोगे तो आपको क्लास का नाम भी मेन रखना होगा जिसके अंदर मेन फंक्शन होगा। मतलब जावा में आप क्लास का नाम भी मेन रख सकते हो और फंक्शन का नाम भी मेन रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चलो मैंने एबीसी डॉट जावा डाला और इंटर प्रेस कर दिया। अब देखो ये एबीसी डॉट जावा यहां पे आ गया। अब इसको मैं यहां से क्लिक करके हटा देता हूं स्क्रीन से, है ना। अब ये आपका फाइल है एबीसी डॉट जावा, यहां मैं लिखता हूं क्लास एबीसी, इंटर, और उसके बाद स्कोप ऑपरेटर मैंने खोला। अब देखो यहां पे आपको लिखना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। भाई ऐसा क्यों बता रहा हूं अभी। और इसके अंदर एक पैरामीटर पास होता है स्ट्रिंग आर्क्स, जो कि एरे होता है। चलो देखो अब है क्या, ये जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन का तो आप नाम नहीं चेंज कर सकते हो, जो नाम है वही है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है, इसीलिए इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। इसके अंदर हमेशा एक एरे ऑफ स्ट्रिंग पास होता है जिसके लिए स्ट्रिंग आर्क्स एक पैरामीटर मैंने ले लिया है। आर्क्स का आप चाहो तो ABCDEFGH कुछ भी ले सकते हो। पब्लिक मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसको बाहर से कॉल होना है। और अब ध्यान देना, ये पहला मेथड है जो खुद से कॉल होगा। अगर आप लोगों ने सी या C++ पढ़ा होगा तो वहां पे आप लोगों को पता होगा कि मेन फंक्शन को हम लोग सिस्टम फंक्शन के नाम से भी जानते हैं, और ये फंक्शन एग्जीक्यूशन में सबसे पहले कॉल होने वाला फंक्शन होता है और इसको कॉल करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। तो जब ये कॉल होगा तो उस वक्त तो कोई ऑब्जेक्ट बना हुआ नहीं होगा इस क्लास से। कौन से क्लास से भाई? तो एबीसी से। तो अगर कोई वैसा फंक्शन है, वैसा मेथड है किसी भी क्लास के अंदर का जिसको बिना ऑब्जेक्ट के कॉल होना है, तो उसको आपको क्या बनाना होता है? स्टैटिक बनाना होता है। अब ये बात अगर मैं लिखना चाहूं, देखो यहां पे कमेंट में मैं इस बात को लिख सकता हूं। अब कमेंट लिखने का दो तरीका है। अगर आपको सिंगल लाइन में कमेंट लिखना है ना, तो आप 2 बार फॉरवर्ड स्लैश दो और उसके बाद जो भी लिखना है आप लिख दो। कमेंट क्या होता है? कमेंट किसी भी प्रोग्राम का वो हिस्सा होता है जो आप लिखते हो लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है, वो एक्चुअली आप दूसरे डेवलपर की हेल्प के लिए लिखते हो। तो अगर 2 टाइम्स आपने फॉरवर्ड स्लैश दिया ना, तो इसका इस्तेमाल सिंगल लाइन कमेंट के लिए होता है। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट। लेकिन कभी कभी आपको मल्टीपल लाइन भी कमेंट लिखना होता है, जिसके लिए 2 बार फॉरवर्ड स्लैश से काम नहीं चलता है। आप एक बार फॉरवर्ड स्लैश और एस्टिक देते हो और अंत में एस्टिक और फॉरवर्ड स्लैश देते हो। अब देखो यहां क्या है ना, दिस इज अ
मल्टी लाइन कमेंट, ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, ये जो पार्ट हमने लिखा ना, अभी मैं यहां से आप लोगों को सेलेक्ट कर बताता हूं, ये इतना जो पार्ट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कमेंट है। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रिंट एलन के बारे में। देखो आपको लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, प्रिंट एलन ब्रैकेट ओपन, बहुत सिंपल है। और यहां पे ब्रैकेट ओपन करने के बाद मान लो आप लोग लिखते हो वेलकम, ब्रैकेट ओपन, 2 बार हो गया था ना, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, और यहां सेमीकोलन। अब ये क्या करेगा, आप समझना इस बात को, ये दिए गए मैसेज को आउटपुट डिवाइस पे प्रिंट कर देगा, लेकिन प्रिंटिंग के बाद ये एक लाइन, ब्लैंक लाइन छोड़ देगा। अब ये कैसे समझ में आएगा, तो हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। देखो यहां से आप रन करा सकते हो, यहां रन कोड पे क्लिक करो। अब देखो ये मैसेज आ रहा है रनिंग, ओके। अभी हम लोग देखो आउटपुट पे है ना, आप टर्मिनल पे भी मैं बताऊंगा अभी। अब देखो यहां से ये रन हो गया, यहाँ क्या दे रहा है, एग्जिटेड विथ कोड 0। कोड 0 का मतलब होता है ना कि कोई एरर नहीं है, और ये एग्जीक्यूशन टाइम भी दे रहा है 9.957 सेकेंड्स। अब देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा, है ना, सिंपल सा आउटपुट। लेकिन इससे ये बात समझ में नहीं आया कि ये जो प्रिंटिंग का काम हुआ इसके बाद इसने लाइन छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है। अब मैं ऐसा लिखता हूं, देखो ध्यान से, अगेन मैं लिखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। इस बार मैं प्रिंट एलन जान के नहीं लिख रहा हूं, और यहां मैं लिख देता हूं हाय। ठीक है, अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। अगर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैंने यूज किया, ये मैसेज प्रिंट हुआ होगा, अगर उसके बाद लाइन चेंज हुआ होगा, तो ये जो हाय है ना, ये सेकेंड लाइन मतलब नीचे आना चाहिए। चलो इसको हम लोग यहां से अगेन रन कोड करके देख लेते हैं कि आउटपुट जो है दूसरा वाला लाइन मतलब हाई जो है वो सेकेंड लाइन में आया है या नहीं आया है। अभी देखो यहां पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट में ये देखो एरर दे रहा है ना, ठीक है कोई बात नहीं। मैं यहां से इसको एक्चुअली वो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन प्रिंट में कर देता हूं, और यहां से मैं लिख देता हूं हाई। ठीक है, चलो अगेन मैं इसको यहां से एग्जीक्यूट कराता हूं, रन कोड। अगर 2 बार आप कोड रन करा दोगे ना, देखो यहां मैसेज आएगा कोड इज ऑलरेडी रनिंग। अब देखो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा यहां आ रहा है फर्स्ट लाइन में, और इसने लाइन छोड़ दिया है प्रिंटिंग के बाद, तभी तो हाई तीसरे लाइन में आ रहा है। लेकिन अब जो हाई प्रिंट हुआ है ना, उसके बाद इसने लाइन नहीं छोड़ा, चूंकि यहां एलन नहीं यूज हुआ है। तो अगर अभी आप इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं, मान लो मैंने अब इसके बाद मैंने लिख दिया हेलो, ओके। तो चूंकि हाई ने प्रिंटिंग के बाद लाइन नहीं छोड़ा होगा, तो हेलो बिल्कुल हाई के बगल में आना चाहिए। अभी हम लोग इसको रन कोड करके देख लेते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है या नहीं। देखो है ना, हाई के ठीक बगल में हेलो आ रहा है। अब इससे हम लोग कैसे बचेंगे, है ना। आप चाहते हो कि भाई हेलो के बाद लाइन छूट जाए, देखो दूसरा उपाय मैं बता रहा हूं। आप यहां पे डाल दो /n। /n एस्केप सीक्वेंस है, लाइन चेंज करने के काम आता है। अब देखो आप यहां से इसको रन करा के, अभी देखो यहां पे /n जो है लास्ट में ये नहीं ले रहा है ना। देखो हाई के बाद ये /n नहीं ले रहा है। अच्छा कोई बात नहीं है, ऐसा करता हूं प्लस देखिए, अगर मैं /n डाल देता हूं डबल कोटेशन के अंदर, ये भी देखो एक तरीका है। और यहां से मैं रन कोड करता हूं, तो हाई प्रिंट होने के बाद प्लस यहां पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर है /n जो कि एक एस्केप सीक्वेंस है, वो ऐड हो जाएगा, जिसकी वजह से लाइन छूट जाएगा। देखो यहां लाइन छूट गया ना, हेलो आ गया। अब देखो ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका, आप ध्यान से बहुत ध्यान समझिएगा आप लोग। यहां पे टर्मिनल पे आप क्लिक करो। अब देखो यहां टर्मिनल आपका खुल रहा है। अब देखो ये जो है ना, जावा जहां भी इंस्टॉल होगा वो पाथ देगा। बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे इस चीज को। जावा कहां इंस्टॉल है, ये पाथ दे रहा है, ओके। मतलब आपका जहां पे फाइल एक्चुअली है वो पाथ दे रहा है। सही बात है, डेस्कटॉप के अंदर मैंने जावा प्रोग्राम बताया था। अब देखो कंपाइल करने के लिए आप यहां लिखो जावा सी,
और फाइल का नाम विथ एक्सटेंशन नेम, तो abc.java है, यहां देखो abc.java नाम है, तो मैंने जावा सी के बाद स्पेस दिया, abc.java देके इंटर मैंने प्रेस कर लिया। ये देखो कंपाइल कर रहा है। ये चीज हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं। अब यहां कुछ भी नहीं आना, इस बात का इंडिकेशन है कि देयर इज नो एरर इन योर सोर्स कोड। अब आप जावा लिखो और स्पेस दो और एबीसी लिख के, यहां ध्यान देना एक्सटेंशन नेम नहीं लिखना है, एक्चुअली ये क्लास फाइल एग्जीक्यूट हो रहा है। जब आप जावा फाइल को कंपाइल करते हो ना तो डॉट क्लास फाइल बनता है, मतलब कि क्लास फाइल बनता है। एक्चुअली डॉट लगाना सही नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। यहाँ देखो वेलकम टू द वर्ल्ड आ रहा है शुरू में, उसके बाद लाइन खुद से चेंज हो गया, हाय आया, और उसके बाद चूंकि मैंने वहां पे प्लस देकर स्लैशन दिया है तो हेलो आ रहा है। तो अब वापस से मैं आउटपुट पे चलाता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको मैं यहां से कर देता हूं क्लोज। ये तो हो गया कि भाई आप बेसिक डिफरेंस आप लोगों ने जान लिया कि system.out.println और प्रिंट में क्या अंतर होता है। अब देखो, जैसे मान लो मैंने लिया int a, अब देखो ये जो है ना, a एक वेरिएबल है, a इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप int, लेकिन a में अभी कोई भी वैल्यू नहीं है। देखो अगर ध्यान से देख रहोगे, यहां जिगजैग लाइन a के नीचे आ रहा है। जावा में अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ देते हो, इनिशियलाइज नहीं करते हो, तो जब तक इनिशियलाइज नहीं करोगे ना तब तक वहां पे क्या आएगा, जिगजैग लाइन आएगा, वो इंडिकेट करेगा कि भाई देखो देयर इज एन एरर, आप उसको इनिशियलाइज कर लो। और कहीं आपने इनिशियलाइज नहीं किया और पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज नहीं किया है, तो फिर उसका गार्बेज कलेक्टर जावा का जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एरर देगा। लेकिन मैं यहां ए में डाल देता हूं 10। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब है कि असाइन 10 इंटू द वेरिएबल ए। ओके, यहां इक्वल क्या है, इक्वल इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। ए में मैंने क्या कर दिया, 10 रख दिया। अब दो चीजें देखो, system.out.println ही हम लोग यूज करते हैं कि भाई आप प्रिंट भी कर लो और साथ में लाइन भी छोड़ देना। और यहां मैं लिखता हूं, देखो यहां पे मैं डबल कोटेशन नहीं लेता हूं, मैं सीधा ऐसे ए का वैल्यू प्रिंट कर देता हूं। ओके, system.out.println ए का वैल्यू, इसको क्या आना चाहिए, इसको आना चाहिए 10। देखो तो यहां से हम लोग इसको रन कोड करते हैं, चलो अभी रन हो रहा है, यहां देखो होगा ना रनिंग मैसेज भी आ रहा है। हालांकि आप यहां से भी देखो रन कर सकते हो, मैं अलग अलग तरीका भी आप लोगों को बताता चलूंगा। देखो यहां पे क्या आ गया, आउटपुट 10 आ गया ना, सिंपल 10 आया। लेकिन आप चाहते हो कि भाई विथ मैसेज आए, विथ मैसेज आप ऐसा चाहते हो, system.out.println द इंटीजर इज, तो ध्यान दो द इंटीजर इज, और उसके बाद आपको यहां लगाना होगा प्लस, और उसके बाद ए क्या है, यहां पे एक वेरिएबल है। तो जब आप इसको रन करोगे, अब देखो फर्क होता है, यहां पे जो रन है जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो देखो इसका आउटपुट थोड़ा लंबा आएगा, आउटपुट डन। ओके, मैं यहां से रन करवा देता हूं, रन कोड। और हमेशा ये कोड 0 आने का क्या मतलब होता है कि देयर इज नो एरर। देखो ध्यान से समझना, शुरू में 10 आ रहा है ना, लेकिन यहां क्या आउटपुट आ रहा है, आपका दिया हुआ मैसेज भी आ रहा है, साथ में ए का वैल्यू भी आ रहा है 10। अब इसी काम को अगर हम लोगों को प्रिंट से करना होगा तो ध्यान देना, बहुत ध्यान समझना, यहां प्रिंट को आप हटा दो। अच्छा, इस चीज को पहले हम लोग यहां टर्मिनल से भी एग्जीक्यूट करा लेते हैं। यहां CLS काम करता है, देखो स्क्रीन क्लियर हो गया। यहां पे आप जावा सी स्पेस abc.java लिख दो, ये कंपाइलेशन के लिए यूज हो रहा है। देखो टर्मिनल से भी आप लोगों को करना आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद जावा स्पेस abc लिख के इंटर प्रेस कर दो, देख लो 10 आ रहा है और द इंटीजर इज 10 आ रहा है। ओके, अभी हम लोग आउटपुट वापस चले आते हैं। अब देखो यहां पे अगर आप चाहते हो कि मैं तो प्रिंट का ही यूज करूंगा, ओके यूज इट, यहां प्लस देके और स्लैशन दे दो ना, क्या फर्क पड़ता है। और उसके बाद यहां भी अगर आप चाहते हो कि मैं प्रिंट का ही यूज करूं, हालांकि इसके आगे कोई लाइन नहीं है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, तो यहां पे प्लस देके आप स्लैशन का यूज कर लो। अब देखो अगर अभी आप यहां से फिर से अगेन रन कोड करते हो तो ठीक है, देखो ये प्रिंट एलएन
आप नहीं यूज कर रहे हो, लेकिन प्रिंट करने के बाद आप आफ्टर ऑल लास्ट में आप स्लैश इन यूज कर रहे हो ना, टू चेंज द लाइन, जो कि एक तरह का क्या है, एस्केप सीक्वेंस है, तो वो तो काम हो ही रहा है ना, सेम चीज है। तो अगर आप देखो तो देखो सेम आउटपुट आपका आ रहा है ना। यहां मैं टर्मिनल पे भी आप लोगों को दिखा देता हूं। अगेन मैं CLS कमांड का यूज करके स्क्रीन क्लियर करता हूं और यहां जावा सी स्पेस abc.java इंटर, ये कंपाइलेशन के लिए यूज हो रहा है ना। और उसके बाद जावा ABC, देखो सेम आउटपुट है, ठीक है। तो ये आपका जो है, अभी ध्यान दो, ये आपका जो है ना एक्चुअली ये बेसिक स्ट्रक्चर है। आप ऐसे ही कोड लिखोगे जो मैंने ये चीज बताया। हालांकि यही चीज हम लोग नोटपैड में भी ऐसे लिख सकते हैं, यही चीज मैंने बताया। यहां मैंने क्लास का नाम ABC क्यों रखा, इसलिए क्योंकि मेरे फाइल का नाम abc.java है। तो हमेशा याद रखना कि जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा उस फंक्शन का नाम वही होना चाहिए, जो जिस क्लास के अंदर मेन फंक्शन होगा उस क्लास का नाम वही होना चाहिए जो फाइल का नाम है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बहुत चीज सीखा यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे फर्दर वीडियोस आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे नए आए हैं लेकिन इस ढंग के वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो, ताकि वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।